विदिशा नगरी का राजा नागदत्त बहुत ही अभिमानी और दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसमें एक बहुत बुरी आदत थी। पहले वह किसी सुंदर लड़की से जबरदस्ती विवाह कर लेता था, फिर किसी न किसी बहाने उससे नाराज होकर उसे कारागार में डाल देता था। इस तरह राजा नागदत्त अनेक स्त्रियों को कारागार में डाल चुका था। विदिशा के लोग उसके विरुद्ध कुछ कहते हुए डरते थे, क्योंकि राजा वेश बदलकर घूमा करता था। किसी भी व्यक्ति को यदि राजा सुन ले कि वह उसके खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो राजा अपने सैनिकों को भेजकर उसे कारागार में डलवा देता था। एक दिन राजा नागदत्त चूड़ी वाले के रूप में नगर के पास एक गांव में पहुंचा। वहां उसे देखते ही कुछ लड़कियों ने घेर लिया और फिर एक चबूतरे पर बैठकर राजा ने सबको चूड़ियां पहनानी शुरू कर दी। उस गांव के गरीब किसान की बेटी थी नीलमणि। वे बहुत ही सुंदर थी। उसने भी राजा से चूड़ियां पहनी। नीलमणि की सहेलियां बोली, नीलमणि, तेरे हाथ में तो चूड़ियां बहुत सुंदर लग रही हैं। तो दूसरी सहेली बोली, अरे नीलमणि तो है ही इतनी सुंदर, इसकी सुंदरता देखकर तो इस पर राजा भी मोहित हो जाएगा और फिर इसे ब्याह कर ले जाएगा, इसे महल में अपनी रानी बनाकर रखेगा। तभी नीलमणि बोली, लेकिन मैं ऐसे दुष्ट राजा से कभी ब्याह नहीं करूंगी। तभी एक सहेली बोली, राजा तो तुझसे जबरदस्ती ब्याह करके ले जाएगा। अगर राजा ने मुझसे जबरदस्ती ब्याह कर लिया तो मैं उसे सबक भी सिखा दूंगी, उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी। नीलमणि अपनी सहेलियों के साथ बातें करती हुई अपने घर की ओर चली गई। राजा ने नीलमणि की सारी बातें सुन ली थी और वे सोचने लगा, मैं इस लड़की से अवश्य विवाह करूंगा, फिर देखूंगा ये मुझे क्या सबक सिखाती है। विवाह करके इसे भी किसी बहाने कारागार में डाल दूंगा। अगले दिन ही राजा नागदत्त ने नीलमणि को पकड़कर लाने का आदेश दिया। राजा नागदत्त ने नीलमणि से विवाह किया। नीलमणि के माता पिता को भी गांव से बुलाया गया था। विवाह के पश्चात जब नीलमणि अपने माता पिता के पांव छूने के लिए झुकी तो वे बोली, माँ बापू, तुम मेरी बिल्कुल चिंता नहीं करना, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। रोते बिलखते नीलमणि के माता पिता गांव लौट आए। विवाह के बाद कई दिन ऐसे ही बीत गए। नीलमणि रानी बनी हुई थी, लेकिन हर पल कुछ सोचकर उसका दिल भय से धड़क उठता था। कई दिन से राजा नागदत्त नीलमणि को कारागार में डालने की तरकीब सोच रहा था, लेकिन अभी उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। एक दिन राजा नागदत्त अपने दरबार से शाम को महल में लौटा तो रानी बोली, आप आ गए महाराज, मैं दासी को बुलवाकर जल मंगवाती हूँ। नहीं रानी, आज तुम स्वयं हमारे लिए जल लेकर आओगी। आप आराम से बैठिए महाराज, मैं जल लेकर आती हूँ। नीलमणि राजा के लिए जल लेने उस कक्ष से बाहर चली गई। राजा सोचने लगा, आज मुझे इसकी गलती पकड़ने का खूब बहाना मिलेगा, क्योंकि इसको यह तो पता ही नहीं कि मैंने जल क्यों मंगवाया है। अगर यह पानी के लिए जल लाएगी तो मैं कहूँगा कि मैंने हाथ पांव धोने के लिए जल मंगवाया था। अगर हाथ पांव धोने के लिए जल लाएगी तो मैं कहूँगा कि पानी पीने के लिए मंगवाया था। आज ये बच नहीं सकेगी। उधर नीलमणि सोच रही थी, राजा ने मुझे ही जल लाने को कहा है, अवश्य ही इसमें कोई रहस्य छिपा है, मुझे बुद्धि से काम करना होगा। जब नीलमणि जल लेकर
राजा नागदत्त के पास पहुंची तो वे बोला, नीलमणि, हमने तुमसे पीने के लिए जल मंगवाया था और तुम हाथ पांव धोने के लिए इस बड़े पात्र में जल लेकर आई हो। महाराज, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना। तुमने गलती की है, अब तुम्हें कारागार की सजा भुगतनी होगी। महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं आपके पीने के लिए ही जल लेने गई थी। लेकिन महाराज, जब कोई बाहर से चलकर आता है तो उसे पहले हाथ पांव धोने के लिए जल दिया जाता है, उसके बाद पीने के लिए दिया जाता है। आपके पीने के लिए जल दासी लेकर आ रही है। मैं उससे कहकर आई हूँ, तब तक आप हाथ पांव धो लें। तभी दासी जल लेकर राजा के पास पहुँच गई। राजा सोचने लगा, ओह, आज तो तुम अपनी बुद्धिमानी से बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बचने दूंगा। एक दिन राजा नागदत्त नीलमणि के साथ विश्राम कक्ष में बैठा कुछ सोच रहा था। बहुत दिन हो गए, अब जल्दी ही रानी को किसी न किसी बहाने कारागार में डाल देना चाहिए। तभी एक सैनिक आया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, चंदन नगर के राजा ने अपना दूत भेजा है। ठीक है सैनिक, उस दूत को अंदर भेज दो। महाराज की जय हो। हमारे राजा ने अपने राज्य की वर्षगांठ पर आपको ये मिठाई भेजी है। अरे वाह, राजा ने हमारे लिए मिठाई भेजी है, फिर तो हम अभी खाएंगे। अभी राजा नागदत्त ने मिठाई खाने के लिए टुकड़ा उठाया ही था कि तभी रानी नीलमणि ने राजा के हाथ पर मारकर मिठाई नीचे गिरा दी। नीलमणि, तुमने हमारे मित्र राजा की मिठाई गिरा दी। हम तुम्हें इस गलती की सजा देंगे। नहीं महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की है, बल्कि मुझे तो इस काम के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। अवश्य हम तुम्हें कारागार का पुरस्कार देंगे। सैनिक, नीलमणि को बंदी बनाकर ले जाओ और कारागार में डाल दो। ठहरो महाराज, मुझे कारागार की सजा का आदेश देने से पहले इस मिठाई का परीक्षण तो करके देख लीजिए। परीक्षण? कैसा परीक्षण नीलमणि? तुम हमें चालाकी से बहकाना चाहती हो, लेकिन इससे तुम कारागार में जाने से नहीं बच सकती। मुझे अपनी गलती पर हर सजा स्वीकार है महाराज, लेकिन एक बार ये मिठाई किसी कुत्ते या बिल्ली को अवश्य खिलाकर देख लीजिए। वहाँ खड़ा दूत सोचने लगा, मुझे भाग निकलना चाहिए, नहीं तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। महाराज बोले, सैनिक, पहले इस दूत को बंदी बना लिया जाए और फिर किसी कुत्ते या बिल्ली को यह मिठाई खिलाई जाए। राजा के आदेश पर सैनिक ने उस दूत को बंदी बना लिया। तभी दूसरा सैनिक एक बिल्ली को पकड़ लाया। सैनिक ने बिल्ली को मिठाई के पास छोड़ दिया। अरे, बिल्ली तो मिठाई खाते खाते ही मर गई। क्या इसमें जहर था? हाँ महाराज, इसमें जहर मिला था। मुझे दूत के चेहरे से ही पहले ही संदेह हो गया था। वैसे भी किसी दूसरे द्वारा बाहर से लाई वस्तु को बिना परीक्षण के खाना कभी भी हानि पहुंचा सकता है। राजा सोचने लगा, ओह, नीलमणि ने मुझे मरने से बचा लिया, लेकिन खुद भी कारागार की सजा से बच गई। कोई बात नहीं, अगली बार इसे कारागार में डालकर ही मानूंगा। नीलमणि, तुमने अच्छा काम किया है, हमें तुमसे ऐसी ही आशा थी। और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राजा को अभी तक नीलमणि को सजा देने का कोई अवसर नहीं मिला था। तभी एक दिन राजा बोले, नीलमणि,
आज हम शिकार पर जा रहे हैं, वहाँ से हम शाम तक लौट आएंगे। ठीक है महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। आप समय पर लौट आना। राजा नागदत्त कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर चला गया। जंगल में शिकार के लिए जाना तो राजा नागदत्त का एक बहाना था। वह तो नीलमणि को फंसाने के लिए चाल चल रहा था। सैनिक, आज मौसम बहुत सुहावना है। आज हम कोई शिकार नहीं करेंगे। तुम महल में जाकर रानी नीलमणि को ले आओ। बस आज हम खूब सैर करेंगे। जो आज्ञा महाराज। सैनिक नीलमणि को लेने चला गया तो एक पेड़ के नीचे बैठकर राजा सोचने लगा, आज नीलमणि मेरे जाल से बच नहीं सकेगी। यदि वे सैनिक के साथ आ गई तो कहूँगा कि तुमने मेरी राजमुद्रिका देखे बिना सैनिक की बात पर कैसे विश्वास कर लिया, और यदि नहीं आई तो मेरा आदेश ना मानने के अपराध में मैं उसे कारागार में डाल दूंगा। आज तो उसे ईश्वर भी नहीं बचा पाएगा। उधर वह सैनिक महल में पहुंच गया और रानी से बोला, रानी, महाराज ने संदेश भेजा है कि आज मौसम बहुत सुहावना है, इसलिए आज वो आपके साथ जंगल में सैर करेंगे। महाराज ने आपको बुलाया है। नीलमणि सोचने लगी, ओह, कहीं राजा की यह कोई चाल तो नहीं है। और फिर कुछ सोचकर नीलमणि ने कहा, सैनिक, तुम महाराज से जाकर कह दो कि मैंने तुम्हारे साथ आने से इनकार कर दिया था, लेकिन महारानी, महाराज तो क्रोध करेंगे। तुम्हें जो कहा गया है उसका पालन करो। यह मत भूलो कि हम विदिशा नगरी की रानी हैं। जो आज्ञा महारानी जी। तभी सैनिक वापस जंगल की तरफ लौट गया और कुछ देर में सैनिक ने जंगल में पहुंचकर राजा को सूचित किया, महाराज, रानी ने जंगल में आने से इनकार किया है। क्या कहा? उसने हमारे आदेश को मानने से इनकार किया है। हम उसे इस अपराध की सजा अवश्य देंगे। हम अभी महल के लिए प्रस्थान करेंगे। महल में पहुंचते ही राजा सीधे नीलमणि के कक्ष में गया और बोला, नीलमणि, हमने तुम्हें जंगल में बुलाया था और तुमने वहां आने से इनकार करके हमारे आदेश को नहीं माना। आज तुम्हें इस अपराध की सजा अवश्य मिलेगी। महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया और ना ही आपके आदेश का कोई उल्लंघन किया है। महाराज, मैंने उस सैनिक के साथ जाने से इनकार करके आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। आपने उस सैनिक के साथ कोई लिखित संदेश या कोई निशानी नहीं भेजी थी, फिर मैं कैसे मान लेती कि उस सैनिक को आपने ही भेजा है। और फिर वह सैनिक चंद्रनगर के शत्रु राजा का गुप्तचर भी तो हो सकता था। अगर वे गुप्तचर मुझे धोखे से ले जाता तो आपका कितना अधिक अपमान होता। राजा नागदत्त सोचने लगा, ओह, ये फिर बच गई, लेकिन मैं आज इसे कारागार में भेज कर ही रहूंगा। अब मैं इसे एक पल के लिए भी सहन नहीं कर सकता। राजा ने कहा, नीलमणि, तुम अधिक बातें बनाकर अपने आप को बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करती हो। इस चालाकी के लिए हम तुम्हें कारागार की सजा देते हैं। ठहरो महाराज, आप किसी असहाय को तो जबरदस्ती रानी बनाकर बड़ी आसानी से कारागार में डाल देते हो, लेकिन आप चंपानगर की राजकुमारी को अपनी रानी बनाकर दिखाएं तो आपकी बहादुरी का पता चले। नीलमणि, हमें क्रोध ना दिलाओ।
हम किसी से भी विवाह कर सकते हैं। ठीक है महाराज, अगर आप चंपानगर की राजकुमारी को रानी बनाकर नहीं लाए तो फिर आपको किसी भी लड़की को कारागार में डालने का अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, हम कल ही चंपानगर के लिए प्रस्थान करेंगे, लेकिन राजकुमारी को साथ लेकर लौटते ही हम तुम्हें कारागार में डाल देंगे। और अगले दिन राजा घोड़े पर बैठकर चंपानगर की ओर चल दिया। कई दिन की यात्रा करके आखिर राजा नागदत्त चंपानगर में पहुंच ही गया। यह नगरी तो बहुत सुंदर है, यहाँ की राजकुमारी भी सुंदर होंगी। चंपानगर की राजकुमारी चंपा ने एक घोषणा करवा रखी थी, जो कोई व्यक्ति इस कुएं से पूरे नगर के लोगों को जल पिलाएगा, राजकुमारी चंपा उसी व्यक्ति के साथ विवाह करेगी। ये घोषणा सुनकर राजा नागदत्त सोचने लगा, अरे फिर तो राजकुमारी से विवाह करना बहुत आसान है। ये काम तो मैं बाएं हाथ से पूरा कर लूंगा। और फिर तेजी से घोड़ा दौड़ाता राजा नागदत्त महल के दरवाजे पर पहुंच गया। राजकुमारी जी, ये विदिशा नगर के राजा नागदत्त आपकी शर्त पूरी करना चाहते हैं। राजकुमारी बोली, राजा जी एक बार फिर सोच लो, अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। पहले भी बहुत से राजा और राजकुमार बंदी बनाए जा चुके हैं। राजकुमारी जी, मैं आपकी शर्त अवश्य पूरी करूंगा। आप विवाह के लिए तैयार रहें। सैनिकों, तुम इन्हें अतिथि गृह में ले जाओ। ये कल सुबह से लोगों को जल पिलाना प्रारंभ करेंगे। सैनिक राजा को अतिथि गृह की ओर ले गए। दूसरे दिन प्रातः काल से ही राजा नागदत्त ने उस कुएं से नगर वासियों को जल पिलाना शुरू कर दिया। और उस दिन सुबह से दोपहर हुई, फिर दोपहर से शाम, फिर भी जल पीने के लिए नगर वासियों की बहुत लंबी कतार लगी थी। लेकिन राजा नागदत्त बुरी तरह थक चुका था। ओह, अब तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और लोगों की भीड़ कम होती दिखाई नहीं देती है। हाय, अब मैं क्या करूं? और जब राजा नागदत्त कुएं से जल निकालने के लिए उठा तो उसके कदम लड़खड़ा गए और वे कुएं के मुंडेर पर ही गिर गया। वहाँ खड़े नगरवासी बोले, देखो वे गिर गया है, अरे कोई इसे उठाओ। वहाँ खड़े सैनिक बोले, ठहरो, राजा को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हम इन्हें बंदी बनाकर राजकुमारी के पास ले जाएंगे। ओह, अब मुझे बंदी बनाकर रहना होगा। हे भगवान, क्या सोचकर आया था और क्या हो गया? सैनिक राजा नागदत्त को पकड़कर राजकुमारी चंपा के पास ले गए। राजकुमारी बोली, तुम अपनी शर्त हार गए, अब तुम्हें कारागार में रहना होगा। इन्हें ले जाकर कारागार में डाल दो। और फिर सैनिकों ने राजा नागदत्त को कारागार के एक कक्ष में बंद कर दिया। जब कुछ दिनों तक राजा नागदत्त वापस नहीं लौटा तो नीलमणि को बहुत चिंता हुई। उसने कुछ गुप्तचरों को राजा की खोज में भेजा। तुम्हें यह पता करना है कि महाराज कहाँ पर हैं और कैसे हैं। इस काम के लिए मैं तुम्हें बहुत धन दूंगी। कुछ दिनों बाद गुप्तचरों ने लौटकर नीलमणि को बताया, रानी जी, महाराज को चंपानगर में बंदी बना लिया गया है। वे राजकुमारी से शर्त हार गए थे। ठीक है, तुम लोग जाओ, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताना। अगले दिन रानी नीलमणि ने महामंत्री से विचार विमर्श करके कहा, महामंत्री जी,
मैं राजा को छुड़ाने के लिए जाऊंगी। मेरे पीछे आप ही सब राजकाज देखेंगे। और फिर नीलमणि राजकुमार का वेश बनाकर चंपानगर के लिए चल पड़ी। कई दिनों की लंबी यात्रा करके रानी नीलमणि चंपानगर में पहुंच गई। और जब नीलमणि ने महल के द्वार पर पहुंचकर पहरेदारों को अपने आने का प्रयोजन बताया तो वे उसे राजकुमारी के पास ले गए। राजकुमारी चंपा उससे बोली, राजकुमार, एक बार फिर सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें आजीवन कारागार में सड़ना पड़े। राजकुमारी जी, अगर मैं शर्त जीत गया तो तुम्हें विवाह करने के साथ साथ सभी लोगों को कारागार से छोड़ना होगा। ठीक है राजकुमार, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले दिन सुबह ही कुएं पर पहुंचकर नीलमणि ने फुर्ती के साथ स्त्री, पुरुष और बच्चों की भीड़ को जल पिलाना प्रारंभ कर दिया। शाम होने से पहले नीलमणि सभी को कुएं से जल पिला चुकी थी। इस कार्य को करने में उसे काफी आनंद आया था। वहाँ खड़े सैनिक बोले, राजकुमार, आप तो शर्त जीत गए। आप हमारे साथ राजकुमारी के पास चलिए। और जब सैनिकों ने राजकुमारी के कक्ष में पहुंचकर उसे यह सूचना दी तो राजकुमारी बोली, राजकुमार, अपनी शर्त के अनुसार मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ और सभी बंदी लोगों को छोड़ देने की आज्ञा देती हूँ। दूसरे दिन नीलमणि का विवाह राजकुमारी चंपा के साथ हो गया। नीलमणि ने राजा नागदत्त को सेवक के रूप में अपने पास रख लिया। राजकुमार के वेश में होने के कारण नागदत्त नीलमणि को पहचान न सका। नीलमणि बोली, नागदत्त, हमने तुम्हें कारागार से मुक्त कराया है, इसलिए अब तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। जी राजकुमार, मुझे स्वीकार है। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। 2 दिन बाद नीलमणि राजकुमारी चंपा के साथ विदिशा नगर के लिए रवाना हो गई। नागदत्त भी सेवक के रूप में उनके साथ चल रहा था। विदिशा नगर पहुंचने में अभी कुछ ही दूरी बची थी कि नीलमणि एक सैनिक से बोली, सुनो सैनिक, हमें किसी आवश्यक काम से अभी जाना होगा। तुम सबको विदिशा नगर लेकर पहुंचो। और ये कहकर नीलमणि घोड़े पर सवार होकर तेजी से वहां से निकल गई। जब राजकुमारी चंपा और सैनिकों के साथ राजा नागदत्त विदिशा नगरी पहुंचा तो मन में सोचने लगा, अरे, मैं तो अपने नगर में पहुंच गया। अब डर किस बात का है? यहाँ का राजा तो मैं हूँ। इस राजकुमारी को भी मैं अपने साथ महल ले जाऊंगा। यह सोचते ही राजा नागदत्त ने जोर से कहा, सुनो, मैं इस नगर का राजा नागदत्त हूँ। तुम सबको मेरा आदेश मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम सबको अपने सैनिकों से कैद कराकर कारागार में डलवा दूंगा। और फिर नागदत्त सबको अपने महल में ले गया। महल में पहुंचते ही राजा नागदत्त ने नीलमणि को अपने कक्ष में बुलवाया। नीलमणि बोली, आप आ गए महाराज। कई दिनों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। नीलमणि, हम चंपा नगर की राजकुमारी चंपा को अपनी रानी बनाकर ले आए हैं। अब तुम्हें शर्त के अनुसार कारागार में रहना होगा। नीलमणि चंपा के पास जाकर बोली, राजकुमारी चंपा तो सचमुच बहुत सुंदर है, लेकिन क्या सचमुच महाराज आपने इसको शर्त में जीतकर रानी बनाया है? नीलमणि, राजकुमारी चंपा
तुम्हारे सामने बैठी है, फिर तुम ऐसा प्रश्न क्यों कर रही हो? नीलमणि बोली, महाराज, आप झूठ बोल रहे हैं, यह तो मुझे पता है, क्योंकि राजकुमारी चंपा और मैं दोनों सहेलियां हैं, और जिस राजकुमार ने राजकुमारी चंपा से विवाह किया था वे और कोई नहीं, मैं स्वयं थी। मैंने और राजकुमारी चंपा ने मिलकर ये योजना बनाई थी, और जो हम दोनों का विवाह हुआ था वह आपको मूर्ख बनाने के लिए एक झूठा नाटक किया गया था, ताकि मैं आपको सबक सिखा सकूं और आप अपनी झूठी शान और अभिमान छोड़कर अच्छे इंसान बन जाएं। रानी नीलमणि ने पिछली सारी घटनाएं राजा को विस्तार पूर्वक बताई। सारी सच्चाई जानकर राजा नागदत्त बहुत ही शर्मिंदा हुआ। राजा बोला, नीलमणि, मुझे क्षमा कर दो। आज तक मैं अपने झूठे अभिमान के कारण तुम्हें पहचान नहीं सका। इस घटना के बाद राजा नागदत्त ने अपने कारागार में बंद सभी स्त्रियों को मुक्त कर दिया। उसके बाद राजकुमारी चंपा भी अपने राज्य वापस चली गई। अब राजा अपनी रानी के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग को हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।